अफगान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में फितनल खवारिज का 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब हमला। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने सरहदी पट्टी पर मौसर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने हमले को पसपा कर दिया। तालिबान फोर्सेस और उनसे वाबस्ता खवारिज को संगीन जानी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने सरहद पार दुश्मन के 21 पोजीशंस पर वक्ती कब्जा किया। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद तरबियती कैंप्स को तबाह किया गया। ISPR के मुताबिक झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने दिफाई वतन में जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी हुए। 200 से ज्यादा तालिबान और उनसे वाबस्ता दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक होने वालों में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर शामिल हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान चौकियों, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्द सपोर्ट नेटवर्क्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। पाक फौज अपने अवाम की जानो माल और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त तैयार है। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज का दो टोक पैगाम। ISPR का कहना है ये संगीन इश्तियाल अंगेजी तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत के दौरान की गई। भारत को हम खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को फौरी और काबिल तौसीक इक़दामात से ख़त्म करे। अपनी सरजमीन पर मौजूद फितनल खवारिज का खात्मा करे। फितनल हिंदुस्तान और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को भी फौरी इक़दामात से ख़त्म किया जाए। ISPR का कहना है कि हमारा आज़म पाकिस्तानी सरजमीन के दिफा और अपनी सलामती को खतरा पहुँचाने वालों के खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के अवाम तामीरी सिफारतकारी और मुकालमे को तरजीह देते हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली अफगान तालिबान की 30 से ज़ायद पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान और खवारिज हलाक हो गए। अफगान तालिबान लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान, अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी में अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। तालिबान के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स, मनोजबा कैंप 2 और कैंप 3 तबाह। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामशाह के मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान की हुदूद से ये जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद तालिबान और खारिजियों के हलाक होने की इत्तला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। बराबचा में अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में इटाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर की अफगानी शहीदान पोस्ट, चंडोसर पोस्ट, दौरान मेला, तुर्कमान जई कैंप और खरलाची सेक्टर में पोस्टें तबाह की गईं। कुरम सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस का अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट पर कब्जा। वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट की तरफ पेश कदमी करते भी देखा जा सकता है। कुरम सेक्टर के सामने ही अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन और अफगान तालिबान की शगोला हुला पोस्ट भी मुकम्मल तबाह कर दी गई। स्पेन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान का असमतुल्ला करार कैंप तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान और खारिजियों के भारी नुकसानात की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंपों में से एक था, जहां से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थीं। बलूचिस्तान से मुत्तसिल सरहद के पार कई दीगर दहशतगर्द कैंप और चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गईं। किला अब्दुल्ला सेक्टर में तालिबान पोस्ट, नौशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। दर्जनों तालिबान और खारिजियों के हलाक होने की इत्तलात। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारिजी भागते हुए मारे गए। जोब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग न समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारतीय हिमायत याफ्ता शरपसंद अनासर के खिलाफ है।
पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवजत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करें। अफगान तालिबान ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी से मुँह मोड़कर तारीख और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और सरहद पार हमलों को संगीन करार दिया। कहा, पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को बेअसर करने के लिए है। सऊदी अरब, कतर और ईरान का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश, दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना जरूरी है। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। कतरी वजारत खारिजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। ईरान की वजारत खारिजा ने कहा कि ईरान पड़ोसियों में कशीदगी कम कराने में मदद के लिए तैयार है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है, दफ्तर खारिजा का मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है। अफगान वज़ीर खारिजा के दौरे भारत के दौरान अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर जारहियत काबिल गौर है। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। ये अमल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इससे पहले दफ्तर खारिजा ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वज़ीर खारिजा का बयान मुस्तरद कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि पाकिस्तान ने कई बार सबूत दिए कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी और ज़िम्मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामे में निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की खिलाफ वर्जी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहीद 23 जवानों को खिराज अकीदत। कहा कि हमारे जवानों ने 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। इन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन मुल्की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज का जवाब पैगाम है कि पाक सरजमीन अमन की जामिन है, कमजोरी की अलामत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का आलमी बरादरी से भारतीय पुष्पनाही से खारिजी अनासर की फायरिंग का नोटिस देने का मुतालबा। कहा, भारत खित्ते में बदअमनी फैलाने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ नहीं लेकिन अपने दिफा में कोई समझौता नहीं करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की भी सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। पाक अफवाज को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान सलामती और खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। पाक फौज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर बातचीत। पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अपने दौरे मलेशिया से मुतालिक तफसीली आगाह किया।
नवाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन इक्तिसादी ताउन नई बुलंदियों को छू रहे हैं। जो दुश्मन छुपकर वार करता आ रहा है उसे आज निकाल कर मारा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आए मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पर इकट्ठे हो जाएं, अगर मगर छोड़ें, पाकिस्तान के साथ खड़े हों। तहरीक इंसाफ की क़यादत बेशक हमें गालियां देती रहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। दुनिया हमारी अस्करी और सिफारती कुव्वत को तस्लीम कर चुकी। आए आप भी इस कामयाबी का हिस्सा बने। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को दावत। मजहबी जमात के कायदीन से साथ देने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफगान तालिबान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज का शुक्रिया। कहा पाक अफवाज ने अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की हदूद से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। ऑडियो पैगामात में कहा कि वो अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा उन पर फर्ज है और वो इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया, अब भी सबक सिखाएंगे। منګه د خپل فوج سره افواج پاکستان سره وګپوګه ولاړیو او ان شاء الله کله هم ضرورت راځي زمون سر مال جان। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। PTI की जानिब से वजारत आला के लिए सुहेल आफरीदी के कागजात जमा। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक और JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला नामजद किया है। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सुहेल आफरीदी को कामयाब कराने की हिकमत अमली तैयार। 80 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया है। MPS पर गैर जरूरी कॉल्स उठाने पर पाबंदी। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ताहाल अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। रावलपिंडी में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस बंद। मोबाइल इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। रावलपिंडी के 43 मकामात में से 6 मुकम्मल और 35 मकामात को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। मरी रोड से मुल्हिका इलाकों की गलियों से रुकावटें हटा दी गईं। रास्तों के हवाले से नया प्लान जारी। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाला रास्ता भी जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम फैजाबाद तीसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। M2 मोटरवे लाहौर ता इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर में मजहबी तंजीम के एहतजाज से पैदा सूरत हाल बातचीत से हल करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह, ख्वाजा सलमान रफीक और अलामा ताहिर अशरफी की मजहबी तंजीम से मुतालिबात पर बातचीत जारी। हुकूमत का मार्च खत्म करने पर जोर। JUI और जमात इस्लामी के भी पंजाब हुकूमत से राबते। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से राबता करके मामला पुरअमन तरीके से सुलझाने और मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को टेलीफोन। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक सीनियर वज़ीर ने बताया कि बातचीत जारी है। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, मोहम्मद ज़ुबैर उमर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर शरीक हैं। सऊदी सरमायाकारों का पंजाब में 7 बड़े सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्वाइंट वेंचर में इजहार दिलचस्पी। हुकूमत पंजाब और पाक सऊदी ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के दरमियान MOU पर दस्तखत। सऊदी सरमायाकार माइंस एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकारी एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और एक्वाकल्चर में इश्तराक कार पर भी तैयार। हुकूमत पंजाब की फोकल एजेंसी सऊदी सरमायाकारों और कंपनियों के साथ राबते और मुआवनत करेगी। पाक सऊदी सरमायाकारी के मुआहदे को फौरी अमली शक्ल देने के लिए फास्ट ट्रैक अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात और मुआवनत फराहम करेगी। सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं।
2 साल इसराइल के वहशियाना हमलों का निशाना बनने वाली गजा में तबाही के नए मनाजिर दुनिया के सामने आने लगे। सीज फायर के बाद अपने इलाकों में वापस आने वाले फलस्तीनियों के लिए नए चैलेंज, न सर छुपाने को छत, न जरूरत का कोई सामान, सर्द मौसम की आमद से मुश्किलात बढ़ने का खदशा। गजा जंगबंदी के पहले मरहले में अमरीका के 200 फौजी इसराइल पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुंचने वाले अमरीकी फौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहां मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फौजियों के साथ ताउन करेंगे। मिस्र पीर को शर्म अल शेख में आलमी अमन सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। मिस्री सदारती तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गजा जंग के खात्मे के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी इजलास में शरीक होंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 313 रन बना लिए। ओपनर इमामुल हक 93 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद ने 76 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 2, सऊद शकील 0, बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज हसास अफराद के लिए गैर सेहत बख्श। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि सुबह AQI 175 तक रहा। दिन भर की औसत सतह 155 रिकॉर्ड होने का इम्कान। रात को ट्रैफिक दबाव, ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल और दर्जा हरारत में कमी से आलूदगी बढ़ती है। दिन के औकात में फ़ज़ाई मयार में बतदरीज बेहतरी आएगी। लाहौर में टमाटर 500 रुपए किलो हो गया। एक दिन में 200 रुपए फी किलो कीमत बढ़ गई। दीगर सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। खीरा 80 रुपए से बढ़कर 140 रुपए फी किलो हो गया। शलजम 150 से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गई। मेथी 200 से बढ़कर 400 रुपए किलो हो गई। दुकानदारों का कहना है कि जो सब्जियां दूसरे शहरों से आती हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला से उच शरीफ तक 37 किलोमीटर का सेक्शन आज 30वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुल्तान से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर का मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया है। उच शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सखर तक जा सकता है। लाहौर में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रंगारंग फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद। शहरियों की बढ़ चढ़कर शिरकत। ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और खाने पीने के अनवाउ इकसाम के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियाँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स और लाइव म्यूजिक ने फेस्टिवल को मजीद पुररौनक बना दिया। फेस्टिवल का मकसद सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए फंड जमा करना है। 26 साल पहले आज ही के दिन नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 12 अक्टूबर 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने साथियों की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा किया। नवाज शरीफ ने दौरे श्रीलंका से वापसी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया था, मगर उस वक्त की कमान ने यह फैसला कबूल न किया। और हॉलीवुड की मायानाज अदाकारा डायन कीटन 79 बरस की उम्र में चल बसी। द गॉडफादर सीरीज की फिल्मों और हिदायतकार और अदाकार वुडी एलन की फिल्म एनी हॉल में अपने किरदार से शायकीन के दिलों में घर करने वाली अदाकारा ने 60 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें ऑस्कर, बैफ्टा और गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया।